हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट चैट जीपीटी के नाम से शायद ही कोई अनजान होगा। टेक की दुनिया ही नहीं, चैटबॉट अपनी तमाम खूबियों को लेकर इंटरनेट की दुनिया में पूरी तरीके से छाया हुआ है। चैट जीपीटी आपके सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक सर्च बॉक्स पर सवाल टाइप करने से दे देता है। गूगल सर्च से अलग इस चैटबॉट की खासियत ये है कि ये इंसानों की तरह सोचता है और उनकी तरह सवाल जवाब कर सकता है। चैट जीपीटी से आप किसी भी टॉपिक पर एक इंसान जैसे ही बात कर सकते हैं। चैट जीपीटी का इस्तेमाल स्मार्टफोन पर नहीं किया जा सकता है। अगर आप प्ले स्टोर पर या किसी ऐप स्टोर पर इसे सर्च करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ आपको फेक ऐप्स ही मिलते हैं, क्योंकि इस चैटबॉट का कोई अभी ऑफिशियल ऐप नहीं पेश हुआ है। लेकिन यही चैटबॉट आपकी जॉब्स के लिए खतरा बन गया है। जी हाँ, 300 मिलियन से ज़्यादा ग्लोबली जॉब्स पर खतरा मंडरा रहा है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर 48% कंपनीज ऐसी हैं जो चैट जीपीटी से जॉब्स को रिप्लेस करेंगी, यानी आपकी जॉब की जगह ले लेगा चैट जीपीटी। और आज का प्राइम टाइम है इसी इम्पॉर्टेंट इशू। तो क्या चैट जीपीटी आपकी जॉब्स के लिए खतरा है? क्या आपकी जॉब जाने का खतरा है? यही तमाम सवाल हैं और कई लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। तो यहाँ हमारी कोशिश है कि आपके तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस प्रोग्राम के जरिए मिल जाएंगे। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, वाला मैकेला, जो कि इन्फोडेट इंटरनेशनल आईएनसी में प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सायरा जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैला जी, यहाँ पर जो है सबसे बड़ा सवाल हर किसी के दिल में यही डर है कि क्या मेरी जॉब जा सकती है। चैट जीपीटी जब से आया लोगों को लगा कि हमारी जिंदगियाँ बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन हमारी जॉब पर खतरा मंडरा रहा है। क्या वाकई ये सच है? थोड़ा सच और थोड़ा झूठ। क्या सच है और क्या झूठ है? झूठ ये है कि सारे जॉब चले जाएंगे, ये तो सही भी अफवाह है, ये हो नहीं सकता है। जैसे हम बैलगाड़ी से साइकिल पे आए, साइकिल से फिर कार में आए, तो इससे जॉब ज़्यादा हुई हैं, कम तो हुई नहीं है। तो सिमिलरली एग्जाम्पल करेक्ट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी जो चेंजेस होते जाएंगी उससे आपको डरने की बात नहीं है। आपको यही सोचना है कि आप कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, आप उसका बेनिफिट आप कैसे लेंगे। तो इसके ऊपर आपका पूरा काम होना चाहिए, डर के बदले में। डरने की कोई बात है नहीं इसमें। और चैट जीपीटी कोई नई चीज़ है नहीं, ये एआई में लगातार इम्प्रूवमेंट होती जा रही हैं पिछले 30 साल से, आज एक दिन की बात नहीं है। तो ये चैट जीपीटी जो है, ये जो नॉर्मल आदमी आम आदमी के तक पहुंच गया है, तो उससे इसका पूरा जो पॉपुलैरिटी हुआ है उसी की वजह से है कि ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसे बोलते हैं, जैसे हम लोग जैसे बात करते हैं, तो वही बात में ये आपको एआई के साथ में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ये छोड़ के और कुछ बड़ी बात है नहीं चैट जीपीटी में, और आपको कोई डरने वाली कोई बात है नहीं इसमें। तो यहाँ हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि चैट जीपीटी की वजह से आपकी जॉब पर खतरा नहीं है, लेकिन कुछ डेटा यहाँ पर आपको दिखाते हैं और डेटा के ज़रिए समझाने की कोशिश ये करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जिनकी जॉब जा सकती है। पहला डेटा आपको ये दिखाते हैं कि चैट जीपीटी जो है वो नेचुरल लैंग्वेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, चैटबॉट की, और ये डेवलप किया गया था ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और रिलीज़ किया गया था नवंबर 2022। यानी देखा जाए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, कुछ ही महीनों में चैट जीपीटी जो है वो इंटरनेट की दुनिया में घूम रहा है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब चैट जीपीटी की वजह से सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आ रहा है कि क्या आपकी हमारी सबकी जॉब खतरे में है। हर कोई यही सोच रहा है कि आज हमारी जॉब सेफ है, कल नहीं होगी। चलिए आपको ये भी डेटा के जरिए दिखाते हैं कि वो कौन कौन सी जॉब्स हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, टेक्निकल राइटर्स, कॉपी राइटर्स, डेटा एंट्री क्लर्क्स जो हैं, ट्रांसलेटर, वर्चुअल असिस्टेंट, कंटेंट मॉडरेटर है, या फिर रिक्रूटर है, ट्रैवल
एजेंट हैं, सोशल मीडिया मैनेजर हैं। ये तो मैंने कुछ आपको बताए हैं, एक प्रोफेशन है जिनकी जॉब पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ये नंबर जो है वो 30-40 से भी ज़्यादा जाता है। ये ऐसे प्रोफेशन जिनकी जॉब जा सकती है चैट जीपीटी की वजह से। सर, यहाँ पर जैसे कि ट्रैवल एजेंट की बात करें, रिक्रूटर की बात करें, कंटेंट मॉडरेटर की बात करें, ट्रांसलेटर की बात करें, तो क्या चैट जीपीटी इन सभी प्रोफेशन को एक तरह से खा जाएगा? खा नहीं जाएगा, इनको एनहेंस करेगा। आपके अगर 10 जॉब है आपके पास, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके क्या होंगे, उसके अंदर से 10 में से 2 जॉब जाएंगी, 8 जॉब रह जाएंगी। लेकिन ये नहीं कि वो 2 लोगों को कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो 2 लोगों को और नया काम मिल जाएगा। मेन आपको चैट जीपीटी आपको इस्तेमाल कैसे करें, लाइक मैं आपको बोलता हूँ, आपने बहुत सारे प्रोफेशन की बात बताई, टेक्निकल असिस्टेंट्स की बात बताई आपने, जैसे कंटेंट राइटर्स है, सोशल मीडिया मैनेजर्स है, और जैसे कॉल सेंटर वाले लोग हैं, कॉल सेंटर वाले लोग हैं, उनको बहुत खतरा तो है। लेकिन ये नहीं कि उनके सारे जॉब चले जाएंगे, उनको बेहतर इस्तेमाल करेंगे लोग। सी लाइक चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी है। चैट जीपीटी ऐसा नहीं कि कोई ये दवाई, ये यूनिवर्सल दवाई नहीं है कि भाई ये खा लो तो आपको सारे चीज़ मिल जाएंगी, ऐसा तो कोई है नहीं। चैट जीपीटी इज़ जस्ट ए टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि आपका सर्च ईजी हो जाता है, एंड इट गिव्स आंसर्स इन रेगुलर ह्यूमन लैंग्वेज। सो दैट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ चैट जीपीटी। ये आपका एडवांटेज है। लेकिन आप इसको लेके डरने की कोई बात है नहीं। इसमें डरने की बात यह है कि हाँ, थोड़े जॉब जाएंगे, लेकिन वो तो हर टेक्नोलॉजी। लेकिन थोड़े जॉब जाएंगे उनका क्या? अगर आप कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, हाँ, तो वो लोगों थोड़े जॉब भी तो जा रहे हैं। वो लोगों को चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल करना है वो पहले सीखना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ कि जो कंपनी डरेगी, जो गवर्नमेंट डरेगी चैट जीपीटी के वजह से, वो लोग पीछे रह जाएंगे। यानी वो मेरा सोचना है। यानी अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, चैट जीपीटी को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, आप अपनी जॉब चैट जीपीटी के जरिए और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, तो आपकी नौकरी बच जाएगी। एग्जैक्टली। मैं ये बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट राइटर हो, आपने कंटेंट लिख दिया। लाइक मैं अभी एक पढ़ रहा था कि लेट्स से मेरे को अंग्रेज़ी ठीक तरह से आती नहीं है, और लेकिन मेरे विचार है कि मेरे को अंग्रेज़ी में मेरे को एक लेटर लिखना है मेरे बॉस को, मेरे आइडिया जो है उन तक पहुंचाना है, लेकिन मेरे को अंग्रेज़ी ठीक तरह से आती नहीं है, मेरे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गए, तो मैं क्या करता हूं कि मैं मेरा आइडिया लिख के फिर मैं चैट जीपीटी में सेम थिंग मैं लिखता हूं, तो चैट जीपीटी इसको बेहतर बना के मेरे सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक भी करेक्ट कर देगा। तो वैसा मैं यूज़ कर सकता हूँ चैट जीपीटी को। तो उससे क्या हुआ, उससे मैं तो मेरे बॉस के सामने तो अच्छा लगा ना, एंड मेरा काम भी क्या हुआ, मेरा अगर 4 घंटे का काम मैं 2 घंटे में कर दिया, तो उसके बाद में मेरे 2 घंटे और फारिग हो गए, और मैं वो 2 घंटे और ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ आगे और काम करने के लिए। आई विल बी मोर प्रोडक्टिव फॉर द कंपनी। वैसा सोचना चाहिए लोगों को, इंस्टेड ऑफ ये सोचे कि भाई मेरा जॉब जाएगा। जॉब तो देखो, हर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ थोड़े नए जॉब क्रिएट होंगे और थोड़े जॉब जाएंगे। मेरे पास कुछ और डेटा है, हाँ, वो ज़रा यहाँ पर शेयर करते हैं। 300 मिलियन जॉब्स जो हैं एक्सपर्ट कह रहे हैं वो ग्लोबली जाएंगे, यानी पूरी दुनिया में 300 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी जा सकती है चैट जीपीटी की वजह से। और अगर हम बात करें, ये ग्लोबल वर्कफोर्स का 18% है, और ख़ास तौर पर जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं वो चली जाएंगी। आपको बता दें कि ये जो रिप्लेस किया जाएगा, चैट जीपीटी जिनको रिप्लेस करेगी, 25 to 50% जो है लोगों की नौकरी जाएगी ये, और उसको रिप्लेस कर देगी। और ये जो डेटा है, ये डेटा हम आपको शेयर कर रहे हैं गोल्डमैन सैक्स के ज़रिए। जी हाँ, ये एक अहम डेटा यहाँ पर बनाया गया। 300 मिलियन जॉब्स जो है ग्लोबली यहाँ पर चली जाएंगी। सर, 300 मिलियन जॉब्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये ऐसे ही तो कहीं से नहीं आया। नहीं, 300 मिलियन जॉब्स जो जाएंगी ना, लेकिन आप यही सोच रहे हैं कि जॉब जाएंगी, लेकिन अगर लेट से आप ही सोचिए, आप टीवी में काम करते हैं, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, आप सारे इतने लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, अगर कल सवेरे मैं ये बोलूँ कि आपके जगह एक रोबोट आ जाएगा, और वो रोबोट सारा आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे अच्छा काम करेगा, और आपको ये बहुत सारी चीज़ जो आपको करनी पड़ती है नहीं करनी पड़ेगी, आपका जॉब तो जाएगा राइट। नहीं तो आपको लगता है कि रोबोट आकर वो एक न्यूज़ एंकर की जगह ले सकता है, और वो हमसे ज़्यादा अच्छे सवाल करेगा, हमसे ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशंस होंगे, हमसे ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम को संभालेगा। एक्सप्रेशन की बात नहीं कर सकते, एक्सप्रेशन तो नहीं, अच्छा, एक्सप्रेशंस को चलिए हटा देते हैं, कंटेंट की बात हाँ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। तो यानी हमारी जॉब भी खतरे में। नहीं खतरे में लेकिन नहीं है, लेकिन यही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन देखो,
कंप्यूटर को चलाने के लिए, रोबोट को चलाने के लिए आदमी की ज़रूरत पड़ती है, यू नो। और जो आपको जो काम है, आप बहुत सारे इतने सारे आगे और काम कर सकते हैं आप, कि आपको चैट जीपीटी जैसे टेक्नोलॉजी को आपको एम्ब्रेस करना चाहिए, और वो लेके आपके कंपनी में, हर कंपनी जो भी डरता है, लाइक लेट मी टेल यू दिस, ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। अगर आप ट्रैवल एजेंसी ले लें तो ट्रैवल एजेंसी में नॉर्मली पहले क्या होता था, यू नो, मैं जब पहले अमेरिका आया तो वो टाइम पे अगर मैं टिकट खरीदने गया तो मेरे को ट्रैवल एजेंट के पास जाके बैठना पड़ता था। फिर वो लोग कॉल करते थे, हाँ भाई देखा जाएगा, कल आ जाओ, कल तक आपकी टिकट हो जाएगी। फिर वो मेरे को पेपर टिकट देते थे, राइट। तो ये सब होता था। तो ये सब होने में मेरे को कभी कभी 1 हफ्ता, कभी 4 दिन 5 दिन लगते थे। अभी आज के दिन में आपको कहीं नहीं बैठे, आप घर पे बैठे आप टिकट बना सकते हो। तो उससे क्या हुआ, थोड़े ट्रैवल एजेंट्स की जॉब गई, यू नो। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स को ये करना चाहिए था कि चैट जीपीटी पे अपने आप को एक्सपर्ट करना चाहिए था। नहीं उन्होंने सीखा, इसीलिए नौकरी चली गई। नहीं, तो वो लोग ट्रैवल एजेंट ने क्या किया, ट्रैवल एजेंट ने उसके बाद में क्या किया कि भाई टेक्नोलॉजी तो आ गया, अब मैं सारी दुनिया में कहाँ पे क्या क्या चीज़ है सबको मैं टिकट दिला सकता हूँ। इंडिया का टिकट भी यहाँ से बन सकता है, पाकिस्तान का टिकट भी यहाँ से बन सकता है, आपको ग्रीस जाना है, ग्रीस की टिकट भी बन जाती है, सब बन जाता है। और सब डेटा गूगल पे अवेलेबल है। गूगल 98 में आया, 98 से गूगल के साथ इतने सारे जॉब क्रिएट हुए। जब पहले गूगल आया था, बहुत सारे लोग जो टेक्निकल रिसर्च वाले थे उनके थोड़े जॉब गए वो टाइम पे, लेकिन वो टाइम पे इतना हंगामा तो मचा नहीं। क्यों नहीं मचा? क्योंकि मीडिया इतना नहीं था। अभी क्या है, सोशल मीडिया के वजह से आपको हर चीज़ दिखता है कि हर चीज़ मैग्नीफाई करके बोला जाता है। अगर गोल्डमैन सैक्स ने 300 मिलियन जॉब्स का खतरे में है बोला है, तो ये नहीं बोला कि सारे जॉब चले जाएंगे और लोग रोड पे आ जाएंगे, ऐसा तो उन लोगों ने बोला नहीं। लेकिन उन्होंने ये तो बोला है कि 300 मिलियन जॉब्स तो जाएंगी। नहीं जाएंगी नहीं। वो लोग बोले कि भाई ये लोगों को अभी आगे सोचना पड़ेगा, तो इनको क्या करना चाहिए। वो लोग आपको ये कर रहे हैं कि आपको कॉशन कर रहे हैं कि आप पहले आप देखो कि आप सेम लाइक जो भी आप ओल्ड टेक्नोलॉजी में रह जाओगे। जैसे अगर मैं पेपर टिकट बनाता था ट्रैवल एजेंसी में, अगर मैं वही काम करूंगा, अगर मैं गूगल पे जाके मेरे को आता नहीं है सीखना, अगर मैं प्रिंटर नहीं खरीदूंगा तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो सेम वे यहाँ पे अभी जो नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आपको, जैसे चैट जीपीटी एक टेक्नोलॉजी है, ये AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है। और आपको एक भी चीज़ बताता हूँ, जो इसका मेन जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है, इसको जो बनाया है वो ने देसी है, गूगल का पहला इंजीनियर। सर इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद ये जो चर्चा है, इंपॉर्टेंट चर्चा जारी रहेगी, और बात इस पर भी करेंगे कि ये ट्रुथ जीपीटी क्या है। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. Hey! Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक प्राइम टाइम आप यहाँ पर देख रहे हैं, और लगातार हम बात कर रहे हैं कि चैट जीपीटी से क्या आपकी जॉब्स पर खतरा है। और लगातार हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मल्ला मैकेला, जो कि इन्फोडेट इंटरनेशनल INC के प्रेसिडेंट हैं। अभी आपने बताया था कि जो जहाँ ब्रेक से पहले जहाँ पर हमने अपनी बात को ब्रेक किया था, जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं कि देसी ने ही बनाया है।
हाँ जी, गूगल के जो इंजीनियर है ये पहले गूगल में बना था टेक्नोलॉजी। ये आई थिंक तकरीबन 2017 में वो टाइम पे ये बना था। और एक गूगल के इंजीनियर वन ऑफ द मेन पर्सन्स इन द पूरी टीम थी उनकी, लेकिन वो टीम पे आई थिंक उनका नाम था और इस टीम में इलॉन मस्क भी शामिल थे। नहीं, इलॉन मस्क का अलग, इलॉन मस्क बाद में आए। बाद में आए। नहीं, इलॉन मस्क का तो बहुत बाद में आया वो बहुत लोग। बाद में। लेकिन ये आशीष वासवानी करके, यू नो, ही वाज वन ऑफ द मेन, हिज टीम, ही वाज अ पार्ट ऑफ अ टीम जिसने गूगल ब्रेन करके उनके पास था, उनका टेक्नोलॉजी था। तो वो लोगों ने पहले ये टेक्नोलॉजी बनाया। सो ये टेक्नोलॉजी के बाद में इनको यूज़ करके ये ओपन एआई लैब्स जो है जी, वो इलॉन मस्क और सैम आल्टमैन करके वो लोग ने शुरू किया था। सर यहाँ पर एक डेटा और मैं ज़रा दिखाना चाहती हूँ। अब बात कर रहे हैं ट्रुथ जीपीटी की। इलॉन मस्क कह रहे हैं कि मैं जो है जीपीटी के मुकाबले ट्रुथ जीपीटी लेकर आऊँगा जो ज़्यादा रिलायबल होगा, इस पर ज़्यादा आप भरोसा कर सकते हैं, नौकरियों को भी बचाएगा। और ये कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड चैट जीपीटी के मुकाबले इसको खड़ा करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इलॉन मस्क अब कोशिश कर रहे हैं कि चैट जीपीटी में भी अपना हाथ ज़रूर डालें और यहाँ पर जो है एक रिलायबल ट्रुथ जीपीटी की वो बात कर रहे हैं। इसको क्या समझे? सो ट्रूथ जीपीटी और एक सेम वही सारे जीपीटी के ज़्यादा ट्रू होगी वो। नहीं, ट्रूथ नहीं, देखिए ट्रूथ, देखो चैट जीपीटी झूठ नहीं बोलता, ना ट्रूथ जीपीटी झूठ बोलेगा। ये पूरा डेटा के ऊपर है। जो डेटा आपके पास है, सो वो डेटा के लाइक अगर आप डेटा देख लें तो ये जो 2021 तक के डेटा के ऊपर ये लोगों ने चैट जीपीटी बनाया। तो 2021 के बाद में जो डेटा है उसके ऊपर चैट जीपीटी काम नहीं करता, यू नो। तो अगर आपको कोई लेटेस्ट कोई इंसिडेंट हुआ, कोई लेटेस्ट चीज़ है, उसके ऊपर चैट जीपीटी को कोई, यू नो, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी। तो ये पूरा आपको जो डेटा है, जैसे आप सोचते हो, लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई पूछा कि भाई आम कौन से सीज़न में आएंगे, तो आप क्या बोलोगी? आप बोलेंगे अगर मैं सवाल करूंगा, अगर मैं आपको सवाल किया कि भाई आम कौन से सीज़न में आएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे समर में आएंगे आम, बिल्कुल, राइट। स्प्रिंग्स एंड समर में आएंगे आम करके। अब उसके लिए वेट करते हैं सारे लोग, स्पेशली सारे देसी तो आम, यू नो, के तो शौकीन होते ही, पसंद तो करते हैं। सो लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आम समर में आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपने, तो चैट जीपीटी इन सब की भी जवाब देगा? नहीं, चैट जीपीटी को भी पता नहीं चलेगा कि भाई समर में आम। अगर चैट जीपीटी के पास पूरा डेटा, जो इतने साल से पूरा डेटा वो लोगों ने इकट्ठा किया है, वो डेटा के ऊपर वो आपको, जैसे आपने बोला कि समर में आम आते हैं, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि चैट जीपीटी को भी कहीं ना कहीं अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। अगर वो अपग्रेड नहीं हुआ तो यानी कि जो सवाल हैं उनके वो जवाब नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा, नहीं, वो ओल्ड डेटा के ऊपर ही जवाब देगा। तो ये सब चीज़, यू नो, हर बार। तो ये सक्सेसफुल कहाँ हुआ? मान लीजिए तमाम यहाँ पर सवाल हैं, मुझे कोई सवाल करना है कि 1857 में क्या हुआ, या अमेरिका में 2000, अगर 10 साल पीछे का मैं कुछ पूछ लेती हूँ, तो वो 10 साल पीछे का जवाब नहीं दे पाएगा चैट जीपीटी? नहीं, दे पाएगा। इसीलिए दे पाएगा क्योंकि उनके पास सारा डेटा है। लेकिन वो अपग्रेड नहीं हुआ तो वो नहीं दे पाएगा। अपग्रेड का मतलब ये है कि जो लेटेस्ट डेटा है, जो 2022 में जो डेटा हुआ है, वो डेटा चैट जीपीटी के पास मोस्ट प्रोबेबली होएगा नहीं। अच्छा सर, आप एक चीज़ बता रहे थे कि जो कंपनीज़ हैं वो उसको इस्तेमाल कर रही हैं। कंपनी जब चैट जीपीटी को इस्तेमाल करेंगे तो लाइफ ज़्यादा इजी हो जाएगी। लेकिन सवाल तो ये है कि जैसे अगर मैं चेज़ बैंक की बात करूँ, उन्होंने ये कहा कि जो ऑफिशियल्स हैं वो चैट जीपीटी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कई कंपनीज़ ऐसी हैं जो चैट जीपीटी पर अपनी कंपनी के अंदर बैन लगा रही हैं। अगर चैट जीपीटी लाइफ को इतना आसान कर देता है, आपके वर्क एनवायरनमेंट का जो लोड है वो कम कर देता है, तो कंपनीज उस पर बैन क्यों लगा रही हैं? इसीलिए लगा रही हैं कि जैसे चेज़ बैंक है, चेज़ बैंक बहुत बड़ी कंपनी है। चेज़ बैंक जैसे कंपनी रिस्क नहीं ले सकती कि कल चैट जीपीटी अभी कितना काम करता है, क्या काम करता है, और उसके वजह से उसके जो खराबियां हैं, सॉफ्टवेयर में जो खराबियां हैं, उसकी वजह से उनके डेटा में कोई प्रॉब्लम आ सकता है क्या, तो उनको पता नहीं है। तो ये सब रिसर्च करने बिना अगर उनके ऑफिस में लोग चैट जीपीटी यूज़ करना शुरू करें और उससे वो लोग अपना खुद का काम करना शुरू करें, यू नो, और कोई गलत, यू नो, उसके साथ इन्फॉर्मेशन चला जाए, कोई कस्टमर का, आप फाइनेंशियल डेटा यूज़ कर रहे हो, अगर ये लोगों ने कोई गलत इस्तेमाल कर दिया उसका, कि गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया कस्टमर को, तो चेज़ को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए नई टेक्नोलॉजी है, इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि भाई थोड़े दिन
देखो, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। लेकिन सर आपने ये कहा कि चैट जीपीटी जो है वो आपकी जॉब्स के लिए ख़तरा नहीं है, बल्कि वो तो आपकी जॉब को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। लेकिन आप अब यहाँ पर रोका जा रहा है चैट जीपीटी के इस्तेमाल पर, तो करें तो क्या करें? या तो ये पूरी तरीके से अपग्रेड होकर आ जाए तब इसका इस्तेमाल किया जाए, या अभी हम इस्तेमाल करें? इस बात का जवाब ये देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी जब आता है, स्पेशली सॉफ्टवेयर का जो टेक्नोलॉजी आता है, वो पहले, ये जो चैट जीपीटी है ये कोई नई मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि दोहरा रहा हूँ कि भाई ये कोई नई टेक्नोलॉजी है नहीं, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। पुरानी मतलब ये टेक्नोलॉजी पहले से हो रही है, इज जस्ट ए एनहेंसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड देन ये जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ज़रिए वो जवाब दे रहा है जैसे नॉर्मल आदमी बोल सकता है। आपको एक क्वेश्चन पूछे कि भाई हाउ इज़ द टेम्परेचर टुडे। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, एक स्टूडेंट है, उसको कोई ऐसे लिखना है, उसने ऐसे मदरलैंड पे ऐसे लिखना है, चैट जीपीटी ने मदरलैंड पे ऐसे आपको दे दिया, तो उस बच्चे ने क्या सीखा? इसका मतलब ये एजुकेशन को टेम्पर करेगा, एजुकेशन पे असर डालेगा, 100% असर डालेगा एजुकेशन पे। लेकिन अगर एजुकेटर ठीक तरह से समझें टेक्नोलॉजी को और एजुकेटर उसको इस्तेमाल ये करें कि स्टूडेंट कैसे, अगर स्टूडेंट लगातार इस्तेमाल करता रहेगा, मैं वही बोल रहा हूँ, इसीलिए एजुकेटर की बात कर रहा हूँ कि भाई एजुकेटर अगर उसको ठीक तरह से समझें, चैट जीपीटी को बहुत ज़रूरत है, यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को, इवन प्राइमरी स्कूल्स को भी कल सवेरे उनको भी समझना चाहिए कि चैट जीपीटी से की वजह से उनको क्या खतरा है। खतरा ये है कि जैसे आपने बोला है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा, लेकिन अगर जो असाइनमेंट दिया स्टूडेंट ने चैट जीपीटी पे किया, चैट जीपीटी पे अपना असाइनमेंट पूरा किया और वो कॉलेज या स्कूल को सबमिट कर दिया। एग्जैक्टली। लेकिन आप यही सोचिए कि भाई कैलकुलेटर आने से पहले, कैलकुलेटर जब आने से पहले हम लोग स्लाइड रूल यूज़ करते थे या पेपर पे हम लोग मैथ करते थे। ओके, एक बार आपके पास कैलकुलेटर आ गया तो क्या हुआ, आप सारा चीज़ भूल तो नहीं गई। अब क्या करें सर, स्टूडेंट और टीचर अब क्या करें? लेकिन अभी तो क्या करें? एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। नहीं, इम्पैक्ट एक्चुअली क्या होगा कि बेहतर होगा। अभी क्या होगा कि अगर एजुकेटर अगर समझ जाए कि चैट जीपीटी तो है, ये तो जाने वाला है नहीं, ओके, अगर वो क्लास में ये सिखाएं कि भाई देखो, अगर आपको इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में बात करना है, आप उसके ऊपर ऐसे लिखो, लेकिन वो तो जाएंगे चैट जीपीटी से ले आएंगे। एग्जैक्टली, वो चैट जीपीटी पे आके लिख आएंगे। लेकिन अगर टीचर बोले कि भाई अगर आप चैट जीपीटी जा रहे हो तो आप एक काम करो, चैट जीपीटी लेके आओ, आप ऐसे लिखो, लेकिन वो ऐसे को लिखने के बाद में उसके ऊपर लेट अस डिस्कस ऑन इट कि भाई इंडिया के इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, क्यों हुआ इंडिपेंडेंस में, किसको तकलीफ हुई, you talk more about it so that the student can understand more about what really happened during independence। अगर इंडिपेंडेंस 1947 में मिला इंडिया को, ये जानने का बात है ही नहीं ना, क्योंकि आप गूगल में जाके टाइप करो आज when did इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, 1947 ठग से जवाब आ जाता है। चैट जीपीटी की तो कोई जरूरत भी नहीं है उसमें, ये तो 1998 से गूगल ने लगाया है। यही तो एक सबसे बड़ा सवाल है ना कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अपना चैट जीपीटी से तैयार करेंगे, वो जाके दे देंगे, वो नहीं उसको समझना चाहते या उसको लर्न करना चाहते। इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि एजुकेटर अभी राइट नाउ क्लास को बदलना चाहिए, क्लास को ये बदलना चाहिए कि सिर्फ ऐसे लिखने के बदले में ऐसे के ऊपर जो क्रिटिक लिखना पड़ता है, ऐसे को समझने के लिए वो टीचर को स्टूडेंट को वन ऑन वन उससे बात करना पड़ेगा, उसको ये समझाना पड़ेगा कि भाई इंडिया के इंडिपेंडेंस के दौरान क्या हुआ है। लेकिन सर एक चीज़ बताएं, चैट जीपीटी को लेकर आप एक तरफ कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं जाएंगी, फिर आप कह रहे हैं कंपनीज को अभी ठीक से पता नहीं है वो कैसे उनको इस्तेमाल करेंगी, तो यहाँ तो बहुत सारा कन्फ्यूजन नजर आ रहा है। कन्फ्यूजन तो है, कन्फ्यूजन तो फॉर श्योर कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि आगे क्या किया जाए, लेकिन ये रूमर कि हर जगह जॉब चले जाएगी, पूरा दुनिया चेंज होगा, दुनिया तो चेंज होगा, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया कभी भी कोई भी नई चीज़ आती है तो पहले थोड़ा परेशानी होता है सबको, लेकिन बेहतर के लिए होता है कभी भी। लेकिन अब आप मुझे बताएं, चैट जीपीटी को लेकर जितनी दुविधाएं लोगों के मन में बनी हुई है, अब आगे क्या चैट जीपीटी, क्योंकि आए हुए मोर देन 6 मंथ ही हुए हैं, अब आगे चैट जीपीटी हमें किस तरीके से सरप्राइज करने वाला है? सरप्राइज तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन सरप्राइज ये होने वाला है कि जो लोग चैट जीपीटी जैसे एक टेक्नोलॉजी है चैट जीपीटी, इसके ऊपर और काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, और इसका इस्तेमाल और भी होगा। अभी चैट जीपीटी 3 या चैट जीपीटी 5 या 4 पे आ गया है राइट नाउ। सो ये जो नए वर्जन आएंगे तो उससे और भी बेहतर होगा टेक्नोलॉजी, ये आता रहेगा, और ये इतनी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि आपको बहुत सारे चीज़ मेरे को काफ़ी डर है प्राइवेसी का, प्राइवेसी जैसे चीज़ का काफ़ी डर है मेरे को, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि आपके बारे में जो चीज़ नहीं जानना है वो भी जान सकते हो। वो ऑलरेडी गूगल कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है करके, गूगल आपके सारे चीज़ जानता है आज के दिन में, मोर और लेस। गूगल, व्हाट्सएप, आप जो भी यूज़ करें,
आप कहाँ रह रहे हो, क्या लेकिन करते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर चैट जीपीटी आपकी प्राइवेसी को ब्रीच जरूर करेगा। सर ये टॉपिक इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि हाफ एन आवर में ये हाफ एन आवर में उसे तो नहीं निपटा होगा, सकते हैं। लेकिन लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम और भी आगे प्राइम टाइम करें और इस तरह का और चैट जीपीटी को लेकर और भी शो करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें लेकिन बहुत संभल कर। प्राइम टाइम में बस इतना ही, फिर से होगी आपसे मुलाकात।